यं मेधं देवगणा पितरश्चोपासते तयो मामज्ञमेधयग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सब मित्रों का स्वागत है। हम इस समय पर भारतीय दर्शन वाला द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं और उसमें तर्क भाषा में अपन पढ़ रहे थे कारण। ये कारण 3 प्रकार का है, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। समवायी कारण अपन पढ़ चुके थे। उसमें एक प्रश्न था कि अगर ये मान लिया जाए कि पहले क्षण में घड़ा निर्गुण उत्पन्न होता है, इसमें रूप उसका नहीं होता, और दूसरे क्षण में रूप होता है, तो उससे क्या हानि और क्या लाभ होगा। तो ये कहते हैं कि कोई हानि नहीं है। आपने ये बात कही कि भाई वो अरूपी द्रव्य मान लिया जाएगा अथवा उसको द्रव्य ही नहीं माना जाएगा, तो कहते हैं द्रव्य का लक्षण तो समवायी कारणम द्रव्यम होता है। जो समवायी कारण है उसको द्रव्य कहते हैं, इसलिए ये कोई बात नहीं है। तो हमारी दृष्टि में उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, क्योंकि पहले ही क्षण जब उत्पन्न हुआ घड़ा पदार्थ कोई भी, वो अगर नहीं दिखाई दिया तो हो सकता है ना निमेष के कारण से नहीं दिखाई दे रहा और दूसरे क्षण में दिखाई देता है, इसलिए उसमें कोई हानि नहीं है। तो ये समवायी कारण स्पष्ट है कि जो कार्य के साथ साथ उत्पन्न होता है और अनन्यथा सिद्ध होता है उसको समवायी कारण कहते हैं। अब उससे आगे जो है ना असमवायी कारण की बात पढ़ते हैं। असमवायी कारणम तदुच्यते। असमवायी कारण उसको कहते हैं यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवदृत सामर्थ्यम तद असमवायी कारण। जो समवायी कारण के पास रहता है और जिसमें कारण बनने की योग्यता है। कारण बनने की योग्यता नियत पूर्वभावित और अनन्यथा सिद्ध, ये होना उसको असमवायी कारण कहते हैं। यथा तंतु संयोग पटस्य असमवायी कारण। धागों का जो संयोग है वो कपड़े का असमवायी कारण है। धागे कपड़े का समवायी कारण है और धागों का संयोग जो है समवायी कारण अर्थात धागे उनके समीप रहता है, उसके साथ रहता है और उसमें ये सामर्थ्य है कि वो कारण बन सकता है, इसलिए कपड़े का असमवायी कारण है। तंतु संयोग से गुणस्य पटसमवायी कारणेषु तंतुषु गुणसु समवेतत्वेन समवायी कारणे प्रत्यासन्नत्वात्। माने धागों का जो संयोग है वो गुण के रूप में है और समवायी कारणेषु तंतुषु, जो समवायी कारण धागे हैं उन धागों में गुणों में वो समवेत रूप से रहता है, इसलिए वो समवायी कारण है। और समवायी कारण के पास में रहने के कारण से वो असमवायी कारण है और उसमें वो सामर्थ्य भी है, अनन्यथा सिद्ध, नियत पूर्वभावित, इसलिए वो धागे का संयोग कपड़े का असमवायी कारण है। ये इसके बाद आगे कहते हैं कि निमित्त कारण क्या है। तो निमित्त कारण के विषय में निमित्त कारणम तीसरा जो है ये निमित्त कारण है, जिसको कहा जा रहा है कि भाई निमित्त कारण क्या है। 3 कारण बताए थे, समवायी, असमवायी और निमित्त। निमित्त कारणम तदुच्यते। निमित्त कारण उसको कहते हैं यह न समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम अथच कारणम तन्निमित्त कारणम। जो समवायी कारण भी नहीं है, असमवायी कारण भी नहीं है। समवायी कारण जो कार्य के साथ समवेत रूप से उत्पन्न होता है वो समवायी कारण है और जो समवायी कारण के पास रहता है वो असमवायी कारण है। तो धागे कपड़े का समवायी कारण है, धागों का संयोग कपड़े का असमवायी कारण है। अब इन दोनों से अलग जो चीज है धागे बनाने में वेमा, तुरी आदि जो चीजें हैं वो निमित्त कारण है, क्योंकि वो न समवायी कारण है और न ही असमवायी कारण है। वेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम। ये जो 3 कारण बताए हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये कहते हैं तदेतत् भावानामेव त्रिविधम कारणम। जितने भाव पदार्थ हैं, भाव पदार्थ माने जिनको अपन साक्षात उपस्थित हुआ देख सकते हैं, उन भाव पदार्थों के ही 3 प्रकार के कारण होते हैं। अभावस्य तु निमित्त मात्रम।
और जो अभाव पदार्थ होता है उसका तो निमित्त मात्र कारण होता है। क्यों? तस्य क्वचिदपि असमवायात्, वो जो अभाव है कहीं भी समवाय संबंध से नहीं रहता है, इसलिए उसका समवायी और असमवायी दोनों कारण नहीं होते। समवाय से भावद्वैधर्मात्, क्योंकि समवाय जो कारण है वो दो भावों के साथ रहता है। इसलिए तदेतत् त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयम् तदेव करणम्। इस प्रकार से जो तीन कारण बताए हैं, समवायी असमवायी कारण, इन तीनों में जो बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो रहा है उसको कारण कहते हैं। तेन व्यवस्थितम् एतत् लक्षणम प्रमाकरणम प्रमाणम। इसलिए ये लक्षण सिद्ध हो गया कि जो प्रमा का करण है उसको प्रमाण कहते हैं, और प्रमा के करण के रूप में कारण की बात चली थी, तो कारण का लक्षण भी स्पष्ट हो गया। अब जब कारण का लक्षण स्पष्ट हुआ तो अब ये कहते हैं कि ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमात्री प्रमेयादीनि तान्यपि किम करणानि उतवान, कि प्रमा के कारण के रूप में तो बहुत सारी चीज होते हैं, प्रमा है, प्रमेय है, प्रमाता है, ये सारे, तो फिर क्या वो भी कारण बन सकते हैं? उच्यते, कहते हैं नहीं। सत्यपि प्रमातरी प्रमेय च प्रमानुत्पत्ति इंद्रिय संयोगादौ सति अविलंबन प्रमोत्पत्ति अतः इंद्रिय संयोगादिरेव करणम। कहते हैं कि प्रमा के करण के रूप में प्रमाता, प्रमेय और जो है प्रमेय वस्तु, प्रमाता आदि, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन सब के होने पर भी प्रमा की अनुत्पत्ति में, प्रमा की उत्पत्ति में केवल इंद्रिय संयोगादि ही कारण जो है सहायक बनते हैं, और वो अविलंब तुरंत उसको समझ जो है उत्पन्न करके इंद्रियादि संयोगों के साथ जुड़ते हैं, इसलिए वो कारण है, दूसरी चीजें कारण नहीं होती। प्रमाया साधकत्व विशेषेप्यनेनैर व उत्कर्षेण अस्य प्रमात्रादिभ्यो अतिशयत्वात् अतिशयतम साधकतमं तदेव करणमिति। प्रमा के साधक के रूप में ये सारी चीजें जो इंद्रियादि संयोग है, यही प्रमातादि के द्वारा, प्रमा, प्रमेय, प्रमा, प्रमाता और प्रमा, ये चार चीजें हैं। तो जो प्रमाता है, जानने वाला है, वो प्रमेय को जानता है, तो प्रमेय जो पदार्थ जानने योग्य है उसमें प्रमाता की इंद्रिय आदि जो है वही सर्वाधिक कारण होने के कारण से वो साधकतम कारण है, इसीलिए उनको कारण और कारक कारण कहा जाता है। अतः इंद्रिय संयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात् प्रमाणम न प्रमात्रादि, इसलिए इंद्रिय संयोगादि प्रमा का कारण होने के कारण से प्रमाण है, प्रमाता और प्रमेय ये जो है उसके कारण नहीं है। तानि च प्रमाणानि चत्वारि, और ये प्रमाण चार है न्याय दर्शन के अनुसार, जैसा कि न्याय सूत्र में कहा है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण हैं। तो मित्रों, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण कहलाता है। करण के रूप में कारण आए, तीन प्रकार के कारण, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। यहाँ तक ये कारण की और प्रमाण की स्थिति स्पष्ट हो गई। अब प्रमाण के भेद हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इससे आगे वाले पाठ में अपन प्रत्यक्ष क्या है उसको पढ़ेंगे। आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।